के अपने चैनल पॉइंट ऑफ फेयर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट संशोधन देखेंगे। पहला संशोधन जब हुआ था वो 1951 में हुआ था। इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था फर्स्ट संविधान संशोधन। इसी संशोधन में 31 का और गा को समाप्त किया गया था। ये फर्स्ट संशोधन 1951 में हुआ था। दूसरा संविधान संशोधन देखेंगे, 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें देखेंगे तो इसमें लिखेंगे प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा समाप्त किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स का दर्जा समाप्त किया गया था और एक राज्य एक से अधिक राज्यों में हो सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में हो सकता है। इसी संविधान संशोधन में 7वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान दिया गया था। और थर्ड नंबर पॉइंट देखेंगे, एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों व यूटीएस यूनियन टेरिटरीज के लिए भी हो सकता है। ये बताया गया है इस संविधान संशोधन में। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन 9 नंबर का जो संविधान संशोधन था ये 1960 में हुआ था। इसी को ही हम बेरूबरी मामला भी कहते हैं। और इसमें जो प्रस्तावना, इसी में ही प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान बताया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद संशोधन नहीं कर सकती इसमें। और उसके बाद जो हुआ था 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें ये बताया गया कि दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया गया। इसी संविधान संशोधन पहले पुर्तगालियों के अंडर में था। ये दादर नागर हवेली जो था पहले पुर्तगालियों के अंतर्गत आता था। 10वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1961 में हुआ था। नेक्स्ट संविधान संशोधन देखेंगे 12th नंबर का संविधान संशोधन जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी यही बताया गया कि गोवा व दमन व दीव को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया और पहले पुर्तगालियों के अंतर्गत ये आता था। उसके बाद हुआ था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसमें बताया गया था कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था और संविधान के मूल रूप में केवल 14 भाषाएं थी, ये बताया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन था 24 नंबर का संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसमें बताया गया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों FR में संशोधन ऐसे बिल या विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ेगी। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन ऐसे बिल विधेयक जो होंगे उनको उस पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही पड़ेगी, ये बताया गया था। और फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। और इसमें बताया गया है कि लघु संविधान, इसी को ही हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता दी जाएगी और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्रियम्बल प्रस्तावना जो है वो चेंज हुई है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। इसको इंग्लिश बोलेंगे, समाजवादी बोलते हैं सोशलिज्म और पंथ निरपेक्ष को बोलेंगे सेक्युलरिज्म और थर्ड जो है वो अखंडता, इंटीग्रिटी बोलेंगे इसको। और उसके बाद देखेंगे इसी में ही भाग 4 का में 51A जोड़ा गया। भाग 4 का के 51A अनुच्छेद को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, इसको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। DPSP जो है उसमें 39 का A जोड़ा गया है और 43 का A जोड़ा गया है और 48 का A जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद जोड़े गए DPSP में, 39A, 43A और 48A जोड़े गए। और राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इसमें ये बताया गया DPSP में कि राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44th संविधान संशोधन 1978 में हुआ था नेक्स्ट। और इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर 301 कानूनी अधिकार में रखा गया है। थर्ड नंबर पॉइंट है, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी में। नेक्स्ट आर्टिकल है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल कानून जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट संविधान संशोधन आता है 56वां संविधान संशोधन 1987।